सीएम साय का संकल्प उद्योगों का कायाकल्प। कल मैं भी था उस आयोजन में, कल मैं भी वहां मौजूद था जब उद्योग नीति जो नई बनी है 2024-30 वो लॉन्च हो रही थी। छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए नई औद्योगिक नीति लॉन्च हो गई। बधाई हो छत्तीसगढ़, खूब बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ नई औद्योगिक नीति 2024-30 की लॉन्चिंग कर दी गई है। इस मौके पर रायपुर में भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए। मैं खुद उस कार्यक्रम में मौजूद रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकल्प ले लिया है कि अब छत्तीसगढ़ का कायाकल्प करके रहेंगे। सीएम साय के विकसित छत्तीसगढ़ के विजन पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। यह नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की हमारी अवधारणा की पुष्टि करता है कि शीघ्र ही जगदलपुर के नजदीक हम 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने नई नीति में पर्यावरण संबंधी चिंताओं का भी ध्यान रखा है। राज्य में पर्यटन में स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सप्रेसवे, रेल विस्तार, पावर ग्रिड आदि पर हम प्रतिवर्ष राज्य के जीएसडीपी का 1% व्यय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रकार हम प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी प्रतिबद्ध हैं। नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा, उससे छत्तीसगढ़ प्रदेश आगे बढ़ेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने कर लिया है प्रण और संवारेंगे छत्तीसगढ़। पूरी रिपोर्ट में आपको मुख्यमंत्री ने इसी विजन की झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री के इसी विजन की झलक, ये विजन जो था वही देखने को मिली। अब आपको विस्तार से बता देता हूं इस नई औद्योगिक नीति में क्या खास है, वो भी जान लीजिए, देख लीजिए अपने टीवी स्क्रीन को और सब कुछ विस्तार से समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ नई औद्योगिक नीति 2024-30 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इस नई नीति के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 5 साल में 5 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे। नई औद्योगिक नीति में बस्तर में 118 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र बनाने का संकल्प भी सरकार ने लिया है। जगदलपुर के नजदीक लगभग 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारंभ करने की योजना है। इसके साथ ही सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है प्रदेश को देश का हेल्थ हब बनाया जाए। इसके अलावा पूर्व के न्यूनतम 20 एकड़ जमीन के स्थान पर अब 15 एकड़ जमीन पर निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय भी लिया गया है। मतलब अब आपके पास कम से कम 15 एकड़ जमीन भी रहेगी तो आप औद्योगिक पार्क की स्थापना कर सकते हैं। इस नई नीति के बाद छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य जिसने युवा अग्निवीरों और नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार धंधे स्थापित करने पर विशेष अनुदान और छूट का प्रावधान किया है। मतलब आप समझ रहे हैं, नक्सल पीड़ित जो लोग हैं वो उद्योग खोल सकते हैं। इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1000 से ज्यादा रोजगार देने वालों को ज्यादा सब्सिडी देगी कौन? सरकार। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अग्निवीरों, नक्सल पीड़ित परिवारों को उद्योग लगाने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का ऐलान किया गया है। इन वर्ग के उद्यमियों को मात्र 1 रुपए, सोचिए 1 रुपए प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि देने का ऐलान सरकार ने किया है। सोचिए 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन दी जाएगी, मतलब 50 एकड़ जमीन मात्र 50 रुपए में मिल जाएगी।
माफ कीजिएगा, चाय कॉफी का ढक्कन है। इस नई नीति पर छत्तीसगढ़ के युवा क्या सोच रहे हैं, सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए। ठीक है, वैसे तो सरकार जो हमारे गरीबों के लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। जब ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह होगी तो फिर महिलाएं आएंगे ही इस में काम करने के लिए, तो उनके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। बहुत सारी चीज़ों में छत्तीसगढ़ वासियों को लाभ मिलेगा, जैसे रोजगार मिल जाएंगी। छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होने वाला है इससे, क्योंकि यहाँ तक अभी ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं हैं, बहुत पीछे है इस मामले में। तो अभी अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनके युवाओं को काफ़ी रोजगार यहीं मिलना लगेगा अच्छा खासा। ये युवा ही छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, इसलिए इनको भी सुनना जरूरी था। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति पर आप ये रिपोर्ट देखिए, बहुत कुछ आपको भी समझ आएगा। दिखाइए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश विकसित छत्तीसगढ़ से स्वर्णिम छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ रहा है और इसके लिए साय सरकार ने ऐसा पथ तैयार किया है जिस पर विकास बगैर किसी बाधा और रुकावट के तेज रफ्तार से दौड़ सकेगा। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति इस सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें उद्योगों का विकास है, युवाओं की चिंता है, महिलाओं और हर वर्ग के लोगों की फिक्र है। सरकार की नई औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ विजन 2047 के विचार को साकार करेगी। 1 नवंबर 2024 से लागू हुई ये नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी, जो लोगों के सपनों को, निवेशकों की उम्मीदों, सरकार की मंशा और हर वर्ग की ख्वाहिशों को पूरा करने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के जरिए प्रदेश में नए उद्यमों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करना इस नई नीति का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक रूप से समृद्ध है और इस नई औद्योगिक नीति में इस बात का ख्याल साफ तौर पर दिखाई देता है। नक्सल पीड़ितों, रिटायर्ड सैनिक और अग्निवीरों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही इस नीति के जरिए युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमिता क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की मंशा रोजगार सृजन की भी है, ताकि अब छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत न पड़े। बंद पड़े उद्योगों को दोबारा शुरू कर विकास की नई गाथा लिखने की कोशिश है। यानी कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के कुशल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विकासवादी सोच और उनके विजन की झलक इस नीति में दिखाई देती है, जिससे विकसित, समृद्ध और स्वर्णिम छत्तीसगढ़ का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी ने कहा है, मेरा सपना है देश का हर नागरिक अपने आप में एक छोटा उद्यम बने। जैसे बूंद बूंद से समंदर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे उद्यमों से स्वरोजगार का विस्तार होता है। आज का छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय के नेतृत्व में उसी स्वरोजगार और स्वावलंबन को सुनिश्चित कर रहा है। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। बहुत बहुत बधाई हो छत्तीसगढ़। नए उद्योग लगेंगे तो खूब नौकरियां भी मिलेंगी। नौकरी मिलेगी, 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आप घर में ही पैसे आने वाले हैं, आपके घर में ही पैसे आने वाले हैं। इसलिए पूरी खबर को बता रहा था। और हाँ, औद्योगिक नीति में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं और इससे क्या फर्क पड़ेगा और किस तरह से उद्योगपति आपके लिए नौकरियों का सृजन करेंगे, ये सब भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। 24 से 30 के बीच में, मतलब उद्योग नीति से आपको क्या लाभ मिल रहा है, कैसे लाभ मिल सकता है और कैसे आप सिंगल विंडो, मतलब आप समझ रहे हैं,
सिंगल विंडो से आप कैसे उद्योग लगा सकते हैं, ये सब भी जानकारी मैं आपको बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा, क्योंकि ये पूरी खबर आपसे, उद्योग से, नौकरियों से, आपके जेब के पैसे से जुड़ी है।